उस लेडी को उस आसपास के एरिया में भी किसी ने नहीं देखा, ना मैंने कभी दोबारा देखा। और यकीन मानना मैं बिल्कुल उनके पीछे पीछे गई थी, वो दरवाजे से निकली, मैं सिर्फ 2 सेकंड की देरी से निकली थी और वो वहाँ पे थी नहीं। और ये चीज़ मेरे को काफ़ी, मतलब आज तक भी ऐसे होता है, गूज़बम्प्स आते कि यार मतलब माता घर आके चली गई, पता नहीं चला। वो लगता है फिर ये अपॉर्चुनिटी दोबारा क्यों नहीं आई। सच में अब तो ऐसा लगता है अब कभी आएंगे तो पकड़ लेंगे, माता यहीं रहे। और कोई गोस्ट एनकाउंटर? एक बार का इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे मैंने साइकिक रीडिंग्स वगैरह स्टार्ट करी तो मैंने ना कहीं से सीखा नहीं था, क्योंकि मेरे को एक तो पहले से ही दिखती थी, ठीक है। एक मैं पूजा पाठ फास्टिंग बहुत करती थी और मेरे आसपास ना इतना कुछ वो था भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स बोले जा तो किसी गुरु से सीख ले या कुछ भी ऐसा। तो मैं ऐसे ही मतलब कनेक्ट करने का ट्राई करती रहती थी कि कोई मिल जाए, बात करूँ, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मैं एक रात ऐसे ऐसे ट्राई कर रही थी, ठीक है। मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि कोई आया नहीं आया। थोड़ी देर के लिए मेरे शोल्डर्स पे वेट आया था। एक मैंने ये चीज़ सुनी भी है और ये सच भी है। जैसे अगर आप लोग काम करते हो, कोई ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं, आपके कंधे पे आपको वेट फील होगा, घर जाके बोलोगे मम्मी बहुत थका थका सा फील हो रहा है, और आप कभी नोटिस करना आज के बाद आपको ऐसा लगेगा कंधे पे किसी ने वजन रख रखा हो, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है नेगेटिव वो हमेशा हमारे यहाँ पे रेस्ट करती है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि कंधे पे वेट हो रहा है, पर मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने छोड़, ठीक है। थोड़ी देर बाद आराम वाराम करके नींद नहीं आई, मैं वॉशरूम गई। मैं अपने रूम से निकल के वॉशरूम की साइड जा रही थी, मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मैंने किसी चीज़ से मैं बाहर निकली हूँ, जैसे कि कुछ था, किसी चीज़ के अंदर से मैं निकल गई। मैं बहुत खुश हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कुछ है। मैंने 2 स्टेप पीछे लिए, ठीक है। मेरे को फिर फील हुआ। वो मेरा पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने कोई सोल बुलाई थी, और जो मुझे पता लगा कि प्रेजेंस क्या होती है सोल की प्रेजेंस ये होती है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पे चींटियां चल रही हो, पूरे शरीर पे, नाखून से लेके बालों तक। कि अगर कोई आसपास, अगर यहाँ इस रूम में भी कोई एनर्जी है ना, तो हम सबको गूज़बम्प्स आएंगे आउट ऑफ नो वेयर, कोई रीज़न नहीं, कोई बात नहीं, बैठे हुए गूज़बम्प्स आएंगे। और ठंड लगती है, एक जब भी कोई सोल या एंजल आसपास होते हैं हमें ठंड लगती है हमेशा। तो मेरे को वो फील हुआ कि कोई है। मैं फटाफट से अपने रूम में गई, मैंने वापस सोल्ट सर्कल बनाया, ठीक है। मैं वापस बैठी, मैंने उनको बुलाया, ठीक है। मेरी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, पर मेरे को ये पता लग गया था कि कोई चीज़ है इधर बैठी हुई है मेरे आसपास, ठीक है। उसके बाद मैं सो गई। ऑब्वियसली कुछ नहीं हो पाया तो कर के अपना काम वाम मैं सो गई। सोई तो मुझे सपने में एक औरत दिखी थी, ठीक है। उसने ना लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और साड़ी कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है। और उसने मुझे बस एक बात बोली कि तूने मुझे बुलाया है, ठीक है। उसके बाद मेरी सडनली आँख खुल गई, क्योंकि मैं तब उस टाइम पे मैं बहुत टीनेज में भी थी, डर भी लगता था, अजीब भी लगता था, और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा लगता था कि यार कूल बनना सबको, ये कि देखो मुझे, मैंने उस आत्मा से बात करी, ठीक है। अपने घर पे बताना या फ्यूचर बता देती थी, तो वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मम्मी ऐसा होगा। किस टाइप का फ्यूचर, जैसे घर में कैसे फ्यूचर? हाँ, घर में जैसे कि अगर रिसेंटली बताऊँ, मेरा एक कज़िन है, उसकी शादी वादी की कोई बात नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं। अब हमारे में क्या होता है, हरियाणा साइड में पहले होता है रोका, फिर सगाई, और फिर उसके 5-6 महीने बाद शादी होती है। हमारे ये 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब मैंने मम्मी को बोला, वी वर ट्रैवलिंग, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे ना ऐसा लगता है विनय की शादी होने वाली है। मम्मी कह रही ऐसा थोड़ी हो सकता है, अभी तो सगाई नहीं हुई है, लड़की भी नहीं देख रहे वो लोग। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे को पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, उसकी शादी है, अभी होगी। कह रही सगाई, मैंने कहा नहीं शादी होगी उसकी, मुझे नहीं पता। तो मम्मी कह रही ठीक है देखते हैं, वैसे तो तेरी सारी बातें सच होती हैं, ये वाली देखते कितनी सच निकलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो नेक्स्ट डे से, मतलब एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरे कजिन की मम्मी का फ़ोन आता है कि रिश्ता कर दिया हमने, पर लड़की एक बार तुम देख आओ, तुम भी देख लो, हमारे वो क्लोज हैं काफ़ी। तो उन्होंने बोला कि तुम देख आओ एक बार लड़की को, तुम्हें भी पसंद आनी चाहिए। तो कह रही पर एक उनकी शर्त है कि शादी 20 दिन में करेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला मम्मी इसकी शादी यहीं होगी। मम्मी कह रही कि पहले देखने तो दे लड़की, क्या पता कैसी है, पसंद आए ना आए, परिवार पसंद आए ना आए। तो मैं नहीं गई, क्योंकि मेरा कुछ काम था, मेरी मीटिंग थी किसी के साथ, मैं नहीं गई, मम्मी भी नहीं गई मेरी वजह से। तो पापा को हमारी फैमिली से हमने भेजा, और कजिन की फैमिली से वो सारे लोग गए, ठीक है। कजिन को हमारे में पहले बड़े लोग देख के आते हैं, तो वो फैमिली देखने गए ताकि भाई लड़की पसंद आए तो लड़का लड़की को मिलवा सके। तो वो लोग देखने गए, पापा देखने गए। तो मैंने आते ही पापा से पूछा, पापा मेरे को ना नाम बताओ, मैं रीडिंग करती हूँ, क्या सीन रहेगा इनका। तो पापा ने बोला नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। तो मैंने बोला कि किसी ने नहीं पूछा। पापा कह रहे हैं कि भाई ने पूछा हो तो पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, 1-2 दिन में तो नाम तो पता चलेगा ही। यार मैं इसके जस्ट बाद शावर लेने गई, रात को आए थे पापा, मैं रात को यूजुअली शावर लेती हूँ, मैं शावर लेने गई, ठीक है। मैंने मतलब वॉशरूम में घुसी, मेरे को आया कि यार उसका नाम पता करना पड़ेगा, मेरे को आज ही रीडिंग करनी है, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। भाई भगवान कसम, ये सोचते ही मेरे माइंड में एक नाम आया, मोनिका, एक ही नाम आया, मुझे डाउट नहीं कुछ नहीं, मैं भाग के गई। मम्मी विनय की वाइफ का नाम मोनिका है। कह रही फोन आया विनय का, मैंने कहा नहीं। तो मम्मी कह रही तुझे कैसे पता? मैं पता नहीं मम्मी, अभी किसी ने बताया, ये नहीं पता मेरे को कैसे पता है, पर नाम मोनिका है। नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग थी, फिर से मेरी क्लाइंट के मैसेज, सॉरी मेरे क्लाइंट के साथ मैं बैठी हुई थी, मेरे भाई के मैसेज आए कजिन के, बोला फोटो भेजिए एक बार, फोटो देख लें, ठीक है। कॉल आई उसकी वापस, मैंने जब उसके मैसेज नहीं देखे तो मैंने बोला
नाम क्या है? मोनिका। कह रहा तुझे किसने बताया? मैंने कहा पता नहीं। कह रहा मोनिका ही है। यार मैं बताऊं, वहाँ पे मैं क्लाइंट से तो रीडिंग कर रही थी, क्लाइंट से बात कर रही थी, पर मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार इतनी एक्यूरेसी, नाम बताना। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जैसे क्लाइंट्स आते हैं, हर बार तो नहीं होता, कब अब किसी की एंजल स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, किसी के एंसेस्टर्स अराउंड होते हैं, तो वो लोग कर देते हैं गाइड। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उनके घर पे किसी ने कुछ करा हुआ था ब्लैक मैजिक। अब उस बंदे को बहुत फेलियर्स मिल रही थी कंटिन्यूअसली, बहुत होपलेस होके आया कि मैम मेरा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, पर मेरे एक फ्रेंड ने बोला है आपसे रीडिंग लेने का, इसलिए मैं आया हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने उनको बताया, उनको सारी चीज़ें मैंने बताई, तो उन्होंने बोला कि एकदम एक्यूरेट बता रहे हो आप। तो मैंने बोला कि एक और चीज़ है, आप पे ना किसी ने करा हुआ है, और ये आप पे नहीं है, ये आपके पापा पे करा हुआ है काफ़ी टाइम से। कह रहा नहीं मेरे घर में तो खैर नहीं कर सकता कोई। तो मैंने बोला मैं हुलिया बता सकती हूँ। कह रहा बताओ। मैंने बताया गोरी सी है, ठीक है, छोटी हाइट है, थोड़ी सी हेल्दी है, वेट ज़्यादा है, और बाल रंगवा रखे हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के, और तिल है उनके नाक के नीचे। तो उस बंदे ने बोला नहीं ऐसा कोई नहीं है मेरे आसपास। तो यार मेरे को बड़ा वो लगा कि शायद हो सकता है ये ना जानता हो, इसकी फैमिली जानती है ऐसे किसी इंसान को। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि 1 मिनट दो आप मुझे। मेरे को नाम के लेटर आने लगे, मैं बोलती गई SI, ठीक है, A, अलग अलग करके लेटर आए, ठीक है। वो पूरा नाम जब मैंने नोट डाउन करा तो उसका नाम बन रहा था सिमरन। मैंने बोला सिमरन नाम है। भाई वो बंदा ऐसे हो गया कि आप सही बता रहे हो, आपने जो हुलिया बताया वो भी एग्जैक्ट है, और नाम बताया वो भी एग्जैक्ट है, ठीक है। कह रहा मेरी चाची है दूर की थोड़ी, और पर हमारी ना 20 सालों से उनसे बोलचाल नहीं है। मैंने उनको यही चीज़ बोली थी कि आप पे करा नहीं हुआ है, आपके पापा पे करा हुआ है। अब 20 साल से इनकी बोलचाल बंद है, उसने 20 साल पहले ही कराया हो। और वैसे भी ऐसी चीज़ें होती है ना, वो ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। काला जादू एक और चीज़ है, काफ़ी आपने शायद कभी सुनी भी ना हो। काला जादू जो होता है वो इंसान की बॉडी पे नहीं होता है, उसकी सोल पे होता है। जैसे कि अगर मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया, मैं नेक्स्ट लाइफ में उसको साथ लेके जाती हूँ हमेशा, जितनी लाइफ रहेंगी, जब तक मैं रिमूव नहीं करती। काला जादू साथ जाता है नेक्स्ट हमेशा हमेशा। ये इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, एक चीज़ मैंने देखी है, ये आप लोगों ने भी देखी हो। कुछ बच्चे होते हैं जिन पे बचपन से कुछ साया होता है, बचपन से जो डरते हैं, सहमे होते हैं, या कुछ लोगों की माँ बोलती है कि मेरे को तो जल्दी जल्दी नज़र लगती है, बार बार नज़र लगती है, बाहर लेके जाओ तभी बीमार हो जाता है। उनके ऊपर पहले से होता है, पास्ट लाइफ से। और ये चीज़ मुझे कैसे पता चली? मुझे ये चीज़ एक सोल ने बताई थी। कौन सी सोल ने? अब वो मेरे को इतना नहीं पता यार, वो उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी। बट वो रियल में आया था या सपने में आया था? कम्युनिकेशन, जब साइकिक कम्युनिकेशन होती है ना, तो हमारी बातें होती हैं माइंड टू माइंड। ऐसा नहीं है कि वो मेरे कान में, समटाइम्स ऐसा होता है कि कानों से भी सुन सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ब्रेन में आती, माइंड में ऐसे डाउनलोड आता है, बीच में क्लिक होता है एकदम से, कोई भी चीज़ आ रही है, डाउनलोड आता है एकदम, और वो पता चलता है। जैसे कि अगर मैं किसी भी सोल से मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो एकदम से वो मेरे को बार बार, जैसे मैं जो सवाल पूछूंगी वो यहाँ आता रहेगा आंसर, मैं सवाल पूछती जा रही हूँ वो यहाँ आता रहेगा। मूवीज की तरह नहीं होता कि सामने आके बैठ गई, यार इंसान मर जाएगा सामने देख के, तो चाहे वो साइकिक हो चाहे कोई भी हो। तो परछाई वरछाई इसी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखता? नहीं, देखो होते हैं ये जो परछाई वरछाई होते हैं, वो प्रेत होते हैं, आत्मा। वैसे तो प्रेत आत्मा सारी प्रेत योनि में ही जाती हैं एक बार को, तो ये भी बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। मैं बताती हूँ, हमने क्या सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद इंसानी जन्म मिलता है, पर ऐसा नहीं होता है। 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के इंसानी जन्म मिलते हैं। एक तो वो लोग जो समाधि ले लेते हैं, एग्जाम्पल सतगुरु जी हैं, उनकी वाइफ ने समाधि ली थी, उनको डायरेक्ट इंसान का जन्म मिलता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन या सेकंड वे ये होता है कि जैसे मैं मर गई, ठीक है, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मेरे वहाँ पे अगर मेरे जो 5th डायमेंशन में जो टीचर्स फैमिली जो भी बैठी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी, मतलब उन सबके कर्म अच्छे हैं जो मेरे सोल से जो भी कनेक्टेड हैं, तो वो मेरी एक तरीके से अदालत बैठा के और मेरे को वापस इंसानी जन्म दिला देंगे कि तुझे अगर बुरे हैं तो भी दिला सकते हैं कि भोग। अब यार ये चीज़ शायद पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपंग होते हैं, अपाहिज होते हैं। क्यों होते हैं? हम क्यों नॉर्मल हैं सब? क्योंकि उन्होंने वो लाइफ चूज़ करी है। आत्मा हमेशा अपनी लाइफ चूज़ करती है। कुछ आत्माएं होती हैं जो लाखों लाखों साल तक जन्म नहीं लेती, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं करता। ये झूठ है कि तेल में तल दिए जाओगे अगर तुमने मुर्गे खाए तो। 2 खाना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है कि तेल में तल दिए जाओगे। वहाँ पे सिर्फ हम 5th डायमेंशन में गए, हम कितने भी टाइम वहाँ पे रह सकते हैं, कितने भी टाइम। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है या इधर की तरह उधर पेन भी नहीं है, पर आना वापस इधर ही है। नहीं, पर अगर तुमने कुछ गलत किया है तो कुछ ना कुछ दंड मिलता ही होगा वहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देते हैं आपको। दंड यहाँ मिलता है वापस इंसानी जन्म में आके। तो ये जो आपने बोला कि सोल अपनी लाइफ चूज करती है, अपनी बॉडी चूज करती है, तो वो कैसे उनको चूज करने का ऑप्शन मिलता है? हाँ मैं बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करे हैं, करवाए हैं, आप उनकी बुक्स वगैरह रीड करते हो या वीडियोस वगैरह देखते हो, या मैं एक खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, हिप्नोथेरेपिस्ट या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो भी करते हैं, तो हम सब ने कई बार ये चीज़ें डिस्कस भी करी हुई हैं। हमेशा जितने भी लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है और जो 5th डायमेंशन तक पहुंच पाते हैं, कि वहाँ पे पहुंच के उन्हें पता है कि मैं उधर किससे मिली, उधर मैंने क्या करा, वो हमेशा ये बताते हैं कि मुझे रील सी दिखाई गई, मतलब एक बैठा के जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उस तरीके से कि हम अलग डायमेंशन में जाते हैं। उन्हें ये दिखाया जाता है कि तेरे पास ये 4 ऑप्शन है, तुम इनमें से क्या चूज़ करते हो, वो तुम्हारी लाइफ है, अच्छी बुरी हर तरीके की। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि बुरी क्यों करेगा कोई भी चूज़? इसलिए क्योंकि उन्हें मोक्ष चाहिए होता है। तो बुरी चूज करेंगे वो। बुरी बुरी कैसे मोक्ष दिला देगी? कर्म पूरे करने से। अगर मैंने आपका बुरा करा इस लाइफ में बहुत ज़्यादा, कर्म पूरा करना क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जो गुरु होते हैं हिमालय पे मतलब पूरी ज़िंदगी लग के तपस्या ही करते रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, वो आपका अच्छा भी नहीं, आप उनसे जाओ वो आपसे बोलेंगे ही नहीं, कभी आप उनसे हेलो बोलोगे, नमस्ते बोलोगे, वो नमस्ते भी नहीं लेंगे। क्यों? वो किसी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आते। क्यों नहीं आते? अगर वो आपसे हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लगाया, तो वहाँ पे एक एनर्जी फॉर्मेशन होती है, कर्मा फॉर्म होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि अब मैं तुझसे कनेक्टेड हूँ, तू मुझसे कनेक्टेड है, तो किसी ना किसी लाइफ में उन्हें वापस आना पड़ता है। वो लोग वहाँ पे मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वो किसी से भी नहीं बात। पर वो बुरी लाइफ थोड़ी हुई जो बुरी मैं बताती हूँ आपको, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बुरी लाइफ नहीं है, उनको ज्ञान है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, वो तपस्या करके अपने कर्म काट रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे लिए आज की लाइफ में अच्छी लाइफ क्या है? पैसा, गाड़ी, है ना? उनके लिए क्या वो नहीं होगी? वो ठंड में बर्फ़ में कुछ भी बिना पहने वहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं खाते, वो कुछ भी नहीं। आप ये सोचो उनकी बॉडी कैसे चल रही है, सिर्फ एनर्जी से। तो वो लोग क्यों मतलब ऐसी लाइफ चूज़ करते हैं? क्योंकि उनको ये ज्ञान आ जाता है बहुत जल्दी, और वो एक लाइफ से नहीं कर रहे होते। साधु हमेशा वो बनता है जो कम से कम भी 10-12 जन्म से लगातार पूजा पाठ कर रहा हो। अब कुछ आत्माएं होती हैं जो नहीं आती हैं इस धरती पे, वो आत्माएं होती हैं जो सुसाइड करती हैं। मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि धरती के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और वहाँ पे लाइफ इतनी बुरी नहीं है। और जब वो आत्मा यहाँ पे आती है, यार आप एक चीज़ उठा के देखो, यहाँ पे क्या नहीं होता? रेप, मर्डर, चोरी, फरेब, धोखे। एक भी इंसान यहाँ पे ऐसा है जिसका दिल ना टूटा हो, किसी ने धोखा ना दिया हो, घर में बाहर हर कोई। हम सब सफ़र कर रहे हैं मेंटली, और मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि मेंटल सफरिंग सबसे वर्स्ट है ना? तो वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, वहाँ पे इतनी बुरी लाइफ नहीं है, वहाँ पे बुरे लोग नहीं होते, झूठ फरेब वगैरह नहीं होता। पर अब जब हम यहाँ पे आ गए, हम वापस वहाँ पे नहीं जा सकते, हम वहाँ से होके ही यहाँ पे आते हैं। धरती लास्ट है, और धरती के बाद कोई लोक नहीं है। यहीं पे हमें सारा कुछ करना है, यहीं पे हम जो भी करेंगे अपना कर्म भुगत के, और हम मोक्ष के लिए आए हैं, और हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि इस जन्म में मैं अच्छा करूँगा, इसमें कुछ भी बुरा नहीं करना मेरे को, और आके यहाँ पे भूल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर? हाँ, वो इसलिए होता है कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हम 5th डायमेंशन में परमानेंटली जा सकें। तो जैसे आप बता रहे हो 5th डायमेंशन में हम कितने भी टाइम रह सकते हैं, तो फिर वहाँ रहते रहे, फिर यहाँ क्यों आते हैं हम? क्योंकि हमें पता है परमानेंटली वहाँ नहीं रहा जा सकता। क्यों? अब एक बात बताती हूँ मैं आपको, वहाँ पे जैसे यहाँ पे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वहाँ पे भी सब है। वो हमें समझाते हैं कि अपने कर्म पूरे कर लो, मोक्ष मिलेगा। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे राम जी थे, भगवान राम, कहीं पे भी उनकी मौत